इंडिया को काकड़ साहब कहते हैं, 300 जंगें होंगी। जब इतनी पावर नहीं है तो फिर जंगों की धमकियां क्यों देते हैं? कहते हैं ना, जिन्होंने गरजना है वो गरजते हैं, और कुछ सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। अच्छा, हम गरज रहे हैं जी, तो बरसेंगे? बरस नहीं सकते मेरे ख्याल से, इतनी पावर नहीं पाकिस्तान। भारतीय नौसेना की बात करते हैं, जिसकी जाबाजी का एक और उदाहरण सामने आया है। भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। आई बिलीव कि इंडिया के फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं। मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई, और वो भी मुसलमानों की। पाकिस्तानी नेवी की बात करें तो हमारे नेवी के कोई ऐसे कारनामे हमारे सामने नहीं आते कि उन्होंने किसी को रेस्क्यू किया हो या अपने ही बंदों को टाइम पे रेस्क्यू कर लिया हो। जी, ये बात तो सही है। मतलब कि पाकिस्तान इतना मतलब कि है नहीं। अब कहना तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। इंडिया एक मैसेज दे रहा है तमाम खित्ते के इलाकों के लोगों को कि भाई अब इस खित्ते में अब हमसे पूछ के चलो, या हम बताएंगे कि हमने क्या करना है। उन्होंने एक इंसानियत के नाते उन्होंने जान बचाई है, और मैं समझता हूँ कि शायद बहुत कीमती जानें थी। इंडिया वाले से मैं यही कहूँगा, उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है। इंशाल्लाह हम इस पे बहुत खुश हैं पाकिस्तान वाले, और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया। ये दोस्तों, भारत तो हमेशा से बचाता ही आया है। भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन ये पाकिस्तानी जो है ये एहसान फरामोश है। दोस्तों, हकीकत में ये जो आज बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ एक दिन का बोलना है इनका। इन्होंने कभी भी भारत के लिए अच्छा नहीं बोला है। ये वो लोग हैं जो हमेशा पीठ में छुरा घोंपते हैं। इन्होंने हमेशा भारत के लिए बुरा ही सोचा है, हिंदुओं के लिए बुरा ही सोचा है। इनके दिलों में इतनी नफरत है कि अगर ये पाकिस्तानियों की जगह अगर यहाँ पे इंडियंस होते तो पाकिस्तानी अगर इनको बचाने जा रहे होते तो ये कभी ना जाते। ये कहते मरने दो इनको, ये बल्कि वो साथ देते उनका मारने के लिए। तो ये वो लोग हैं दोस्तों, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और मैं तो कभी भी जिंदगी में इन पर विश्वास नहीं कर सकता। और जो मेरे जैसे हिंदुस्तानी हैं वो कभी भी इन पर विश्वास नहीं करेंगे। आप मुझे राय दीजिएगा, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या इन पर विश्वास किया जा सकता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। किताबों में भी तो पढ़ते हो ना आप, किताबों में क्या इंडिया के बारे में अच्छा पढ़ाया जाता है? नहीं, ये हमें बताते ही नहीं कुछ अच्छा इंडिया के बारे में, ये बताते ही नहीं हैं। हालांकि लोग वहाँ भी यही चाहते हैं, मैंने देखा है वहाँ भी यही चाहते हैं कि हम प्यार से रहें, पर ये रहने नहीं देते। इस वक्त अगर देखें तो इंडियन नेवी जो है पूरे जो है इंडियन ओशंस के अंदर, रेड सी के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी जो एक कहते हैं ताकत बढ़ रही है। पाकिस्तानी नेवी की बात करें तो हमारे नेवी के कोई ऐसे कारनामे हमारे सामने नहीं आते कि उन्होंने किसी को रेस्क्यू किया हो या अपने ही बंदों को टाइम पे रेस्क्यू कर लिया हो। जी, ये बात तो सही है। मतलब कि पाकिस्तान इतना मतलब कि है नहीं। अब कहना तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, पर हर सच तो बोलना है ना। सच तो सच है। तो फिर हम जंगों की धमकियां क्यों देते हैं सबको? तालिबान को भी कहते हैं जंग होगी, इंडिया को काकड़ साहब कहते हैं 300 जंगें होंगी। जब इतनी पावर नहीं है तो फिर जंगों की धमकियां क्यों देते हैं? कहते हैं ना, जिन्होंने गरजना है वो गरजते हैं, और कुछ सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। अच्छा, हम गरज रहे हैं जी, तो बरसेंगे? बरस नहीं सकते मेरे ख्याल से, इतनी पावर नहीं पाकिस्तान। अभी अगर हम बात करें तो एक सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा वायरल होने वाली खबर ये है, 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है इंडिया की नेवी की जानिब से। क्या समझते हो कि 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई हिंदुस्तानियों ने, हिंदुस्तान की आर्मी नेवी ने? इसका कितना बड़ा एक मैसेज आया है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा पीस का जो है ना पैगाम गया, और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी हिंदू, ये तो एक बात की बात है जो हमें पहली चीज़ देखना चाहिए। ज़ाहिर है वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, तो ये तो बाद में आता है कि आपका कास्ट क्या है, कंट्री क्या है या रिलीजन क्या है। उन्होंने एक इंसानियत के नाते उन्होंने जान बचाई है, और मैं समझता हूँ कि शायद बहुत कीमती जानें थी। देखो, अगर उस टाइम पे उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। अगर इंडियन नेवी को पता चलने के बाद भी वो मदद ना करते तो इंडियन नेवी का कुछ नहीं जाना था, लेकिन उन्होंने इंसानियत को पहले रखा। इस चीज़ को देखते हुए आपको क्या लगता है कितनी अशद ज़रूरत है हमें अपने रिलेशन बेहतर करने की, जो हमने एक नफ़रत का एक बहुत बड़ा गुबार अपने ज़हन और दिमाग में रखा हुआ है? जी बिल्कुल, हमें काफ़ी ज़रूरत है हमें अपने रिलेशंस आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ में बेहतर करने की। इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन ये है कि इंसान को अपने मफादात को देखना चाहिए, अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए, और अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ पे काफ़ी वर्क करना है पाकिस्तान को। इसको किस तरह से देखते हो? आज तक अज़ल से हम जानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जब से मतलब 47 गुजरा उसके बाद से हमें ये समझाया गया, बताया गया कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। हिंदू ने, काफिर ने कभी भी मुसलमान का अच्छा नहीं सोचा। आज एक हिंदू ने, मतलब एक हिंदू इंडियन नेवी ने मुसलमानों की जान बचाई है, और जो टेररिज्म फैला रहे थे, जो गुंडे थे, उनको भी भाई पकड़ लिया सही सलामत, और हमारे पाकिस्तानियों में एक को भी एक खरोश भी नहीं आई। तो हिंदू मुस्लिम का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको ख़त्म करना चाहिए? शायद हमें गलत समझाया जाता है कि हिंदू मुसलमान या हिंदू ईसाई या हिंदू आपस में जो नहीं होते, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि हमारा इस्लामोफोबिया फैल गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ में,
तो ये जो है ना मैं बिल्कुल इसकी मुखालफत करूँगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं यूएई में रह गया हूँ, स्टूडेंट था मैं, वहाँ पढ़ता रह गया हूँ। तो वहाँ पे ये हमारे इंडियन दोस्त भी थे केरला से काफ़ी सारे, वहाँ पे हमारे जो है ना क्रिश्चियंस भी थे, अरब भी थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ हमारे बच्चों को जो है ना एक हवाले से मिसयूज़ किया जा रहा है, गुमराही की तरफ लेके जाया जा रहा है और मिसगाइड किया जा रहा है। मैं समझता हूँ हमें इससे बाला तरह के सोचना चाहिए, हमें इंसानियत के लिए सोचना चाहिए, हमें पहले उसको एज ए इंसान समझना चाहिए ये देखने से पहले। यूएई में आपके इंडियन दोस्त थे, किस तरह से उनका इमेज था, मतलब किस तरह से जहनियत थी, किस तरह से उनकी नेचर थी, क्या हिसाब था उनका? बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे और जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी से ज़्यादा बल्कि मेरी उनसे बनती थी। वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और नहीं कि मोस्टली पाकिस्तानी बोलते हैं यार, बोलते हैं। लास्ट टाइम भी एक बंदे ने हद कर दी, उसने कहा कि पाकिस्तानी ने मेरी मदद नहीं की, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इंडिया ने मेरी मदद कर दी। बिल्कुल ऐसी है, बहुत अच्छे हैं। मेरे वालिद साहब के जो दोस्त हैं वो हमारे अंकल जो हैं वो बहुत जो है ना सपोर्टिव हैं, हर मुश्किल वक्त में उन्होंने कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। इंडियन है जी, इंडियन है, बिल्कुल इंडियन है, केरला से हैं वो। ये चीज़ सोचने के बाद, देखने के बाद क्या समझते हो कि ये जो 76 साल का एक चूड़न है, इसको कब ख़त्म किया जाएगा? कब हमें कश्मीर के नाम पे साइड रख के एक्सट्रीमिज़म से ख़त्म किया जाएगा? क्या लगता है कि इस चीज़ को ख़त्म कैसे कर सकते हैं हम? देखें 3 जंगी हो चुकी हैं पहले ही और जो है ना रोज़ बॉर्डर पे कोई ना कोई फौजी की खबर आती है कि आज वो फलाना शहीद हो गया, आज कश्मीर में फलाने शहीद हो गए। तो मैं समझता हूँ अब कब तक, दुनिया सारी आगे निकल चुकी है, IT और अब जो है ना 5th जनरेशन वॉर आ चुकी है। तो कब तक हमारे मिलिट्री जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कब ऐसे एक्शन लेगी कि जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ बेहतर हो, हमारे लोगों का सोचे। इससे बाला तरह जाना चाहिए कि उसने में ये बात किया जैसे अब ईरान में हालात ख़राब थे। तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान को अमेरिका का या किसी भी यूरोपियन कंट्री का डमी बन के जो है ना अपने ही मुस्लिम ब्रदर या अपने ही जो है ना नेबरिंग कंट्री से हालात ख़राब करने चाहिए। तो इसमें यही करूँगा कि देखें, हम जिनको दुश्मन समझते हैं लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फ़ौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया, ठीक है ना। अगर वो ना बचाते तो ज़ाहिर ये मामला मज़ीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तो समझता हूँ कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है ना। बात है सर, हम भी बहुत खुश हैं। देखिए हमारे हर बच्चा कहता है इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज़ भी था, भाई दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से नफरत का पैगाम देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो किया है, ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। अब देखें जो उन्होंने काम किया, ये पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक पहला हाथ बढ़ाया है, ठीक है। सर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी नेवी किधर है? हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान नेवी अगर उस वक्त नहीं पहुंची तो अल्लाह ने उनको एक वसीला बना के भेज दिया हमारे लिए, ठीक है ना। ये अल्लाह की मदद आई है और देखें उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी, क्योंकि हमारी तरफ से, उनकी तरफ से काफ़ी मामले हैं, जैसे हमने ये बॉर्डर खोल दिए हैं उनके लिए और कई मामले किए हुए हैं, तो उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली है हमारी तरफ से, तो उन्होंने हमारी मदद की है। हमारी आर्मी नहीं पहुंची थी लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। इंडिया वाले से मैं यही कहूँगा, उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है। इंशाल्लाह हम इस पर बहुत खुश हैं पाकिस्तान वाले, और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया। ये जो अगर इंडिया ने ये जो किया पाकिस्तानियों को बचाया, इंसानियत के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है, हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ बताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बरतानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, ईरानियन 17 ईरानियन को बचाया, आज उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल हैं। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। टेक्नोलॉजी में, हर चीज़, हर लिहाज में वो बहुत आगे चले गए। उन लोगों का सियासी, समाजी और जो माशी हालात हैं बहुत अच्छे हैं। दोस्तों आजकल इनकी हालत पतली हुई है, क्योंकि उधर से बलोच मार रहे हैं, एक तरफ से ईरान मार रहा है और उधर से तालिबान, इनको चारों तरफ से मार पड़ रही है। ये यही सोच के बैठे हुए थे कि ईरान भी साथ दे देगा, चीन भी दे देगा, तालिबान भी दे देगा, बलोचों को हम सेट कर लेंगे और हिंदुस्तान के तो अटैक करेंगे। आज ये मरे पड़े हैं, आज इनकी ताकत खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये कभी जिंदगी में खुद तो लड़े नहीं है, इन्होंने दूसरों के सहारे कंधों पर बंदूक रख कर लड़ाई करी है और अब ये बिल्कुल दोनों तरफ से मरे पड़े हैं। आप देखिए, जो बलोचों से नहीं लड़ सकते, तालिबानियों से नहीं लड़ सकते, वो भारत को धमकियां देते हैं। धमकियां क्यों देते हैं? क्योंकि वो लड़का ठीक कह रहा है कि ये सब गरजते हैं, ये बरस नहीं सकते, ये खून देते रहते हैं ताकि जो इनकी बेवकूफ जनता है, जो आवाम है, पागल है, जाहिल, वो भड़कती रहे बस, और एटम बम की धमकियां देते रहे। इनके बस की कुछ नहीं है। दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।